चलो गाइस, अभी अपन करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 5। नाम है इसका कैश। क्या नाम है इसका? ठीक है। देखिए, आपने अलग अलग टाइप की सब्सिडीज बुक बात की थी अपन ने कि सब्सिडी बुक्स होती है। या तो आप इनिशियल जो रिकॉर्ड करते हो प्राइमरी बुक में, या तो वो जर्नल में होता है या सब्सिडी बुक्स में करते हो। सब्सिडी बुक अलग अलग टाइप की होती है। उसमें जो पहली सब्सिडी बुक है उसका नाम है कैश बुक। क्या नाम है उसका? आज हम उसको सीखते हैं कैसे बनता है, क्या होता है। ठीक है। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है कि जब हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, क्या करते हैं? रिकॉर्ड करने के लिए या तो आप जर्नल में करो या आप सब्सिडी बुक्स में करते हो। सब्सिडी बुक में हम डिफरेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, लाइक परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज कैश बुक, ऐसा लेजर वो बुक है। उसके बाद लेजर पोस्टल बुक से समझ में आया? तो इनिशियली हम सबसे पहले कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? सब्सिडी बुक्स या जर्नल में। जर्नल में तो नॉर्मल तुमको पता ही कैसे करते हैं। सब्सिडी बुक्स होती है जिसका हम इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं। उनमें से आज पहली बुक पढ़ रहे हैं, उसका नाम है कैश बुक। क्या नाम उसका? जिसमें हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइमरी बुक। क्या बोलते हैं उनको? इसमें फर्स्ट टाइम आप चीजों को लिखते हो ना, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी। मैंने आपको बताया था, एग्जांपल भी दिया होगा कि जब तुम छोटे होंगे तब तुमने एक ही नोटबुक यूज की हो, पर जैसे तुम बड़े हुए वैसे तुमने अलग अलग नोटबुक यूज की। वैसे यहाँ पे अगर बिजनेसमैन छोटा होता है तो वो सारे ट्रांजेक्शन एक में रिकॉर्ड करता है, उसका नाम होता है जर्नल। पर जब वो बिजनेसमैन बड़ा होता है तो वो सारे ट्रांजेक्शन अलग अलग बुक में मेंटेन करता है। उन्हीं को प्यार से क्या बोलते हैं? सब्सिडी बुक्स। अब उन्हीं बुक्स को एक बुक पढ़ रहे हैं। पहला जो बुक है उसका नाम है कैश बुक। क्या नाम है उसका? तो जितने भी कैश के रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे इंक्लूडिंग बैंक, उसको अपन यहाँ पे लिखेंगे। क्या बोला मैंने? जितने भी आपके बिजनेस में कैश के रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे उसको हम इसमें लिखेंगे। कैश का मतलब रोकड़ा गांधी भी है और बैंक भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर बैंक इंक्लूड है तो जीपे, फोन पे, पेटीएम सब भी इसमें क्या है? इंक्लूड है। क्या बोला? समझ में आया? तो जितने भी मेरे ट्रांजेक्शन होंगे, जैसे मेरे बिजनेस में सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, फिर सेल्स रिटर्न हो रहा है, परचेज रिटर्न हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, फिर पैसा आ रहा है, जा रहा है, तो इन सारे ट्रांजेक्शन को मैं अलग अलग बांटता हूँ कि तू इधर, तू इधर, तू इधर, तू इधर, तू इधर। जैसे सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैथ्स। आपने क्या किया? क्या सब कुछ साथ में लिखा है क्या अलग लिखा है? तो आपने क्या किया? कैसे बांटा? अकाउंट्स वाला इसमें, लॉ वाला इसमें, मैथ्स वाला इसमें और ये इकोनॉमिक्स वाला इसमें। वैसे हमने भी अपने बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन सबको अलग बुक में बांट लिया। पहली जो बुक है उसका नाम क्या है? कैश बुक। तो जितने भी मेरे कैश वाली चीजें होगी, जो पैसा आया और गया होगा, चाहे वॉट एवर रीजन पैसा आया गया है, उसको इसमें लिखूंगा। तो पहले ये समझो इसमें क्या आएगा। इसमें सब कुछ नहीं आएगा, इसमें ओनली कैश वाले ट्रांजेक्शन आएंगे। अब जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कैश, तो उसमें कैश यानी रोकड़ा गांधी भी तो इंक्लूड है ही है, प्लस हम क्या इंक्लूड करते हैं? बैंक। बैंक भी आपको इसके अंदर इंक्लूड करना है। अब बैंक मतलब फिर फोन पे, जीपे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपे कार्ड सब इसमें इंक्लूड है। क्या बोला? समझ में आया? चलो, अब ये कैश बुक कितने टाइप की होती है? तो इसके मेन 3 टाइप है। कितने टाइप है बेटा? मेन सिंपल कैश बुक, या इसको प्यार से बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश। इसमें क्या होता है कि बंदे का बैंक अकाउंट है ही नहीं। वो जो बंदा है सिर्फ रोकड़े गांधी में ही काम करता है, तो इसमें एक ही कॉलम होगा, ओनली 1 कॉलम। दैट इज कैश। तो इस वाली बुक में एक ही कॉलम होता है। कौन सा कॉलम होता है? कैश, क्योंकि उसका बैंक अकाउंट नहीं है और डिस्काउंट भी नहीं देता है। बस एक ही है, बस कैश। रोकड़ा गांधी में काम करता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। चलो,
अब दूसरा सुनो, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम, इसमें 2 कॉलम होते हैं। कैश एंड डिस्काउंट। कितने कॉलम होते हैं इसमें? तो कैश के साथ में डिस्काउंट भी होता है, तो वो डिस्काउंट भी देता है। अब आता है ट्रिपल कॉलम या 3 कॉलम कैश। इसमें 3 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं? कैश, डिस्काउंट और बैंक। तो इसमें आपको 3 कॉलम है। इसमें बैंक अकाउंट भी उसका होगा, तो 3 कॉलम। तो क्या होता है, जब भी मैं कैश बुक बनाऊंगा तो 3 टाइप से बना सकता हूँ। पहली सिंगल कॉलम है, सिंपल कैश बुक। दूसरी डबल कॉलम कैश बुक और तीसरी ट्रिपल कॉलम। ये डिपेंड करता है कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे सिर्फ रोकड़े में काम करता हूँ तो सिंगल कॉलम। अब रोकड़े के साथ में मैं डिस्काउंट भी देता हूँ तो डबल कॉलम, या रोकड़े के साथ में बैंक भी हो सकता है तो डबल कॉलम। रोकड़े के साथ में बैंक भी हो सकता है, डिस्काउंट नहीं। तो कितने कॉलम हुए? 2। तो कैश एंड बैंक, तो भी डबल कॉलम। और ट्रिपल कॉलम में 3 कॉलम का नाम से ट्रिपल कॉलम। कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, तीनों चीजें होगी तो मैं ट्रिपल कॉलम। मतलब ऐसा नहीं है जितने कॉलम बने उसके साथ कैश होगी। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। सिंगल कॉलम में कितना कॉलम बनेगा? अमाउंट क्या है? 1। डबल कॉलम में 2। अभी कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, कैश डिस्काउंट हो सकता है, कैश बैंक भी हो सकता है। ट्रिपल कॉलम में 3 कॉलम बनेंगे तो तीनों साथ आएंगे। तीनों कॉलम में से कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। क्या बोला, समझ में आया? ये है अपने कैश बुक। इसके अलावा भी एक चीज होती है पेटी कैश बुक, को बाद में बात करेंगे। पहले हम इसको समझिए। मेन चीज ये है, मेन ये 3 टाइप का होता है। समझा? कॉपी दिस। अभी सुनो, तो हमने 3 कॉलम देखे, कैश, बैंक और डिस्काउंट। 3 कॉलम। अब तीनों के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? एक एक करके। सबसे पहले सिंगल कॉलम देखते हैं। सिंपल कैश या सिंगल कॉलम। तो पहले हम लिख रहे हैं सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। इसमें क्या होता है कि आपका एक ही कॉलम होगा कैश, मतलब आप जो बिजनेस है रोकड़े में ही करते हो, गांधी में ही करते हो, इसके अलावा किसी में कुछ नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर, कौन सा करें अपन? इलस्ट्रेशन नंबर enter the following transaction on a simple column cash book या सिंपल कैश बुक। सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शंस है। जब भी मुझे कैश बुक बनाने का या कोई भी बुक बनाने का बोलेगा, सबसे पहले काम ये करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्रांजेक्शन उसमें आएगा कि नहीं आएगा। अब मुझे बताइए, अगर ये कैश बुक है तो इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन आ सकते हैं? कैश वाले, कैश या बैंक वाले, बराबर। इसके अलावा नहीं आएंगे। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कैश आ रहा है, जा रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, जा रहा है कि नहीं। चलो, सबसे पहले तो ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है? लेजर का हमेशा ओपनिंग बैलेंस होता है, तो ये ठीक है। रिसीव फ्रॉम ग्राम, बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा? पेड रेंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पेड टू श्याम, परचेज फर्नीचर, पेड सैलरी, रेंट ड्यू, नॉट येट पेड। तो इसको छोड़कर बाकी सब चीज बराबर है। तो हमको पता होना चाहिए कौन सी आइटम आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। पहले हम तो ये करना, आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा ट्रांजेक्शन कैश बुक में आएगा, कौन सा नहीं आएगा। तो एक लास्ट वाला को छोड़ दे, तो बाकी सब। अब सब कैसे कैश बुक बनेगी, फॉर्मेट क्या होगा वो देखो।
देखो कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट। अब ये पर्टिकुलर ना, इसमें कैश बुक में हम इसके बदले एक दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इसका नाम है रिसीव्ड, क्योंकि इस तरह रिसीव आएगा, पैसा आएगा, और इसका क्या यूज करेंगे, पेमेंट। आप पर्टिकुलर भी कर सकते हो, आप रिसीव पेमेंट भी कर सकते हो, बट क्या है, कैश बुक में सिर्फ रिसीव पेमेंट होता है, तो ज्यादा अच्छा ये होता है कि सिर्फ कैश बुक के लिए हम रिसीव पेमेंट वर्ड यूज करेंगे। बराबर है, चलो ये हो गया इसका फॉर्मेट। क्या हो गया इसका फॉर्मेट? अब देखने में ये फॉर्मेट लेजर जैसा भी लगता है, इसीलिए कैश बुक को अपन प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। एक होता है प्राइमरी बुक। क्या होता है बेटा? प्राइमरी बुक का मतलब होता है वो मेन बुक जिसमें फर्स्ट टाइम लिखते हो, उसे बोलते हैं प्राइमरी बुक। और प्रिंसिपल बुक होता है जहां से अपन प्राइमरी बुक से जिसमें ट्रांसफर करते हैं, जिसे लेजर बोलते हैं वो वाला, तो लेजर को बोलते हैं प्रिंसिपल। और मेन बुक, सब्सिडी बुक को बोलते हैं प्राइमरी बुक। अगर देखा जाए तो कैश बुक एक ऐसी बुक है जो मेन बुक भी वैसी है और उसका लेजर भी सेम बनेगा, इसीलिए कैश बुक को अपन बोलते हैं कैश बुक इज द ओनली बुक व्हिच इज अ प्राइमरी बुक एज वेल एज द प्रिंसिपल बुक, ओनली बुक, क्योंकि इनका फॉर्मेट सेम होगा, जैसे इसका लेजर बना हो तो सेम ही लेजर बनेगा। इसीलिए ये मात्र एक ओनली बुक है जो प्रिंसिपल बुक भी और प्राइमरी बुक है। एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है, ध्यान रखना। परचेज बुक इज द प्राइमरी बुक एज वेल एज द प्रिंसिपल बुक, फॉल्स। Only the cash book is the principal book as well as the primary book. कैश बुक, बाकी सबका फॉर्मेट अलग है। कैश बुक ऐसी है जिसका मेन फॉर्मेट भी ऐसा ही है, उसका लेजर का फॉर्मेट भी सेम है। तो लेजर क्या बनाओगे? अगर मैंने ये बना दी और तुम बोले इसका लेजर बनाओ, तो सेम ही बताओगे, तो इसका लेजर बनता ये अपना आप में लेजर है। ये कैसी बुक है, ठीक है। अब ये होता है इसका फॉर्मेट डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। अभी आपको इसमें ट्रांजिशन लिखते हैं। अब क्या होता है, ये अपना एक लेजर भी है, तो कोई भी लेजर जो है ना वो हमेशा स्टार्ट होती है विद द ओपनिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस? कोई भी लेजर आप बनाओगे तो लाइफ में सबसे पहले चेक करना क्या उसका कोई ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है। अब अगर कैश है तो कैश का ओपनिंग बैलेंस हमेशा असेट ही होगा, डेबिट बैलेंस ही होगा। तो कैश असेट होती है तो उसका असेट कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो कैश का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। तो कैश ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस बेटा? डेबिट बैलेंस। तो सबसे पहले 2022 जैन 1 ये ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस के लिए आपको हमेशा चेक करना है कि वो असेट है कि लायबिलिटीज है। असेट है तो डेबिट बैलेंस, और लायबिलिटी तो कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। अब कैश अपने लिए क्या होता है? असेट। तो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। अब जब भी मैं डेबिट साइड में लिखूंगा लेजर में, तो मैं ये वर्ड यूज करता हूं टू, और क्रेडिट साइड में लिखता हूं क्या यूज करता हूं? तो यहाँ पे टू वर्ड यूज करूंगा। अब ओपनिंग बैलेंस के लिए हमेशा हम यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, शॉर्ट में बीडी, पीने वाली बराबर है बीडी, मतलब ब्रॉट डाउन। सो दैट इज द 1200। ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। कोई भी लेजर में ऑलवेज स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस, तो मैंने ये ओपनिंग बैलेंस से लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अभी रिसीव फ्रॉम राम। अब मुझे बताओ ये पैसा रिसीव हुआ, अगर मुझे इसकी एंट्री पूछे, ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? क्या होगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट, ये इसकी एंट्री 300 रुपए 300, ये इसकी नॉर्मल एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। अब मुझे इसकी पोस्टिंग करनी है इधर। अब देखिए कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में लिखूंगा, तो कैश डेबिट हुआ तो ये कैश है, इसको डेबिट साइड में लिखना है, बट जो नाम है वो सामने वाले का यूज करता हूँ। खुद का नाम कैसे यूज होगा? तो सामने वाले का नाम यूज करेंगे। जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मैं लिखूंगा टू और नाम लिखेंगे सामने वाले का, बट अमाउंट कैश का ही आएगा। कितना अमाउंट था? 300, तो 300 ही आएगा। ये 5 जैन। क्या ये तुमको समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। पेड रेंट क्या एंट्री होती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, 30 रुपया।
रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 30 रुपया। अब मुझे बताइए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है? क्रेडिट। तो टू में लिखूंगी बाय में, बाय लिखेंगे बाय में, बट नाम सामने वाले का क्या नाम है? सामने वाले का डेट कौन सी है? आगे है गुड सोल्ड फॉर कैश। अब बताओ क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 330। अब देखो कैश क्या हुआ इसमें? डेबिट, तो मैं कैश के डेबिट साइड में ही लिखूंगा, बट लिखेंगे टू सेल्स। कितना अमाउंट? 300। ठीक है, डेट की बात करूं तो कितना है? 8 था। अब आइए 10 तारीख। पेड टू श्याम 700 रुपया। क्या एंट्री होगी? श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश। इसके बाद परचेज फर्नीचर। क्या एंट्री होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश बराबर ना 200। कोई कहाँ पे आएगा? कैश क्रेडिट हुआ तो बाय में आएगा। बाय फर्नीचर कितना अमाउंट है? डेट क्या है? पेड सैलरीज क्या एंट्री होगी? कैश 100 रुपये। बराबर है। लास्ट है रेंट ड्यू नॉट पेड, इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एंट्री। तो इसकी एंट्री क्या होगी पता है? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अब क्या इस एंट्री में कैश आ रहा है? क्या कैश जा रहा है? इसीलिए इस एंट्री का इफेक्ट उसमें नहीं आएगा। क्या बोल रहा समझ में आया? ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने एंट्री भी लिख दी तुम्हारे लिए सिर्फ समझाने के लिए। एंट्री पूछा नहीं है, करनी नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ सब्सिडी बुक बनानी है। अब ये सारे मेरे आप देख सकते हो, ये सारे रिसिप्ट और ये सारे पेमेंट ही। अब लेजर है तो जैसे ओपनिंग बैलेंस होता है वैसे ईयर एंड में क्या निकलता है? क्लोजिंग बैलेंस। तो हमको इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है, 31 तारीख को। तो यहाँ पे आएगा फाइनली बाय बैलेंस कैरीड डाउन 700 1800। बस ये बन गया कैश बुक। बोलो समझ में आया तुमको? क्लोजिंग बैलेंस निकालेगा इस तरह से। अच्छा, मेरा एक डाउट है, कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? ये डेबिट है। क्लोजिंग हमेशा उल्टे होते हैं, बराबर ना ध्यान। चलो नेक्स्ट डे पे ये वापस ओपनिंग बुक में सीधा हो जाएगा। तो जब मान लो 1 तारीख होगी फेब की, बराबर ना, तो ये वापस जब ओपनिंग बैलेंस होगा तो अपने औकात पे आ जाएगा। तो टू बैलेंस डॉट डाउन 770 ओपनिंग डे पे सीधा हो जाएगा, बराबर ना। रात को सोने के बाद जब सुबह उठो तो दिमाग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सीधा। वैसे ये रात को उल्टा है, बट सुबह उठते क्या हो जाएगा? सीधा। बोलो समझ में आया? चलो कॉपी करो, इलस्ट्रेशन बनो।
मैंने पूछा किसको दूर रही आएगी दीदी कुछ कुछ मैंने ऐसे नहीं
बात नहीं करना। चलो हो गया। अरे हुआ सबका ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये था सिंपल कॉलम या सिंगल कॉलम कैश। अब हम बात करें डबल कॉलम, इसमें 2 कॉलम होते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2। क्या है देखो, Ganesh commenced the business on 1st April 2022 with 2000 as a capital. We had the following cash transaction in the month of April 22. Purchased furniture and paid cash. Purchased goods sold for cash. Paid to Ram Mohan. ये allowed discount. क्या इसमें discount आएगा नहीं आया? Received cash from Krishna and Company. Allowed discount. Paid for petty cash. Cash purchase. Paid for labor. Paid to Ali. And they allowed discount. तो इसमें डिस्काउंट भी आ रहा है, बैंक नहीं आया, डिस्काउंट आया। तो कितने कॉलम बनेंगे? 2। ठीक है। चलो फॉर्मेट तुमको बताइए। बस अमाउंट के 2 कॉलम बन गए इस बार। डेट, रिसिप्ट या पर्टिकुलर जो भी बोलो, LF, ये डिस्काउंट और ये मेन अमाउंट। सेम का सेम कॉपी पेस्ट। डेट, पर्टिकुलर, LF, ठीक है। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ये डेट आ गया, ये पर्टिकुलर आ गया। हाँ रिसिप्ट लिखो, कोई बात नहीं। पर्टिकुलर लिखो तो भी चलेगा, रिसिप्ट लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। ये डिस्काउंट और ये अमाउंट वापस सेम आएगा। डेट, इस बार पेमेंट, ये भी डिस्काउंट और ये अमाउंट। ये हो गया फॉर्मेट। सेम फॉर्मेट लास्ट टाइम जैसा ही है, सिर्फ कॉलम के 2 अमाउंट है, मतलब 2 कॉलम है अमाउंट के। पहला है डिस्काउंट, दूसरा है नॉर्मल अमाउंट। तो यहाँ पे एक एडिशनल अमाउंट हो गया डिस्काउंट वाला। क्या बोला, समझ में आया तुमको? अब मैंने क्या बोला, कोई भी लेजर हमेशा स्टार्ट होती है ओपनिंग बैलेंस के साथ में, क्योंकि नया बिजनेस है। कोई ओपनिंग बैलेंस, इसने अभी बिजनेस शुरू किया था तो ओपनिंग कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है। बट इसने जब
शुरू किया है, तो इसने क्या कैपिटल डाला है 2000 रुपए का, तो इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो क्या ये ट्रांजेक्शन इधर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल। ठीक है, 2022 फर्स्ट अप्रैल। कितना है बेटा? 2000। ये 2000 किस में आएगा? अमाउंट में। चलो अब यहां से शुरू करते हैं। एग्जाम में तुम ये भूल सकते हो कि ऊपर लिखा है, इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। अब है परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश 250। फर्नीचर परचेज किया बेटा, क्या एंट्री होती है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश ना, ये एंट्री होती है फर्नीचर टू कैश, ये एंट्री होती है इसकी फर्नीचर टू कैश, ये एंट्री होती है। अब ये एंट्री का आपको इफेक्ट देना है, तो क्या आएगा? बाय फर्नीचर बराबर है, अमाउंट में डिस्काउंट नहीं, अमाउंट में आएगा 250। ठीक है, डेट की बात करो तो 1 तारीख। परचेज गुड्स 500 रुपए का, क्या एंट्री होती है? परचेज टू कैश, बराबर ना, तो यहाँ पे आएगा बाय परचेज सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश टू सेल्स, तो ये इधर आ जाएगा कैश टू सेल्स। नहीं, ठीक है, 4 तारीख को ये हुआ है। उसके बाद क्या है बेटा? यहाँ पे लिख दो, ये हुआ है कैश टू सेल्स, ये वाला हो गया। अब ये पेड कैश टू राम मोहन 560, ही अलाउ डिस्काउंट प्लीज 10। अच्छा एक्चुअली ये थोड़ा इधर होता है, 6 तारीख इधर आनी चाहिए थी, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक आई से का, ये 6 आ गया, इधर 5 हो गया। क्या हुआ बेटा? इधर ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। अब समझो, पेड कैश टू राम मोहन, इसकी एंट्री क्या होती है? राम मोहन को कैश पेड किया, तो राम मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश ना। पर सुनना, 560 रुपए पे की है, क्योंकि 10 का डिस्काउंट भी मिला है, डिस्काउंट तो 560 कैश में, 10 का डिस्काउंट, और राम मोहन 570 मांग रहा होगा। समझो, राम मोहन अपने 570 मांग रहा होगा, कितना मांग रहा होगा? 5। हमने उसको 560 दे दिया, बोले बस अब मत मांगना, ये सब खत्म, बराबर है। तो 570 के सामने कितना पैसा आपने पे किया? 560, 10 का हो गया डिस्काउंट। अब मुझे इसी कोई एंट्री पूछे, तो एंट्री आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, वापस सकता हूँ यहाँ पे। तो मुझे को इसकी एंट्री पूछे, तो इसकी एंट्री क्या होगी? तो सर इसकी एंट्री होती है, इधर लिख देते हैं, राम मोहन अकाउंट डेबिट, बराबर है, 570 रुपए मांगा था, टू कैश अकाउंट 560, तो टू डिस्काउंट भी हो गया 10, ये एंट्री होती है। बराबर है। अब आप किसका लेक्चर बना? राम मोहन की कैश का। जब कैश में लिखूंगा बाय राम मोहन, तो अमाउंट किसका? राम मोहन का कैश का 560। पर क्या मैंने अमाउंट सिर्फ कैश का लिखा कि डिस्काउंट का भी लिखा है? तो डिस्काउंट में भी तो आएगा, फिर डिस्काउंट में लिखूंगा बाय राम मोहन 10, तो उसका भी लेजर बन रहा है। अब मैं दोनों का अलग नाम क्यों लिखूं? बाय राम मोहन 2 बार क्यों लिखूं? जब दोनों का एक ही तो एक साथ में हो जाएगा, तो अपन सीधा एक साथ में लिख देते हैं यहाँ पे, बाय राम मोहन, बराबर ना, 560 कैश वाला और 10 का डिस्काउंट, बस ये एक दिन हो गया खत्म। 5 बार
कुछ समझ में आया? नहीं आया? ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूं। मुझे फीस दी युक्त है, तो मैंने लिखा यहाँ पे युक्त 100 रुपया, बराबर है। फिर मुझे राहुल ने 20 रुपए और दिए, मैंने लिखा 20, बराबर है। अब मुझे बताओ, क्या मुझे दोनों के सामने अलग लिखना पड़ेगा? एक साथ में लिखो कैश तो भी चलेगा, साथ में लिखो तो भी चलेगा, वही तो वहां पे भी किया है। तो दो अलग अलग चीज थी, पर क्योंकि दोनों सेम डे पे सेम साथ में हो रही है, तो हमने अलग अलग लिख के एक साथ में लिख दिया। तो दिक्कत की बात, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता कि 100 रुपए कैश इसका आया और 100 रुपए 20 रुपए इसका आया, तो ऐसे भी लिख देता तो भी चलता। पर क्योंकि सेम डे पे सेम चीज, तो ऐसा ना लिख के जा रहे हैं तो साथ एक साथ में लिख दे तो भी चलेगा। वही चीज हमने वहां पे भी की है। तो 560 कैश का आ गया और 10 रुपए डिस्काउंट का। नहीं समझ में आया तो सीधी बात है, आप बाय राम मोहन लिख दो, क्योंकि हमने पेमेंट किया है और कैश की अमाउंट कैश का, तो कैश का कॉलम में कैश आएगा, और जो डिस्काउंट वाला दे रखा है वो किस कॉलम में आएगा? डिस्काउंट। सिंपल, समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, रिसीव कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी 600 रुपया एंड अलाउड डिस्काउंट 20 रुपया। अब यहाँ पे क्या हुआ है? कृष्णा एंड कंपनी से पैसा मिला है, तो पैसा मिलने पे एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट 600 रुपया, बराबर ना। 20 टू कृष्णा है। अब कृष्णा में कितना पैसा मांगा होगा? 600 मांगा होगा, 620 मांगा होगा, 620। तब मुझे जाके 600 रुपये उसने दिया, तो कितना नुकसान हो गया मेरे को? 20 का। ये डिस्काउंट में लिख दिया आपके 20। इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 600, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 20 और टू कृष्णा कितना? 620। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करनी तो कर सकते हैं ना, तो कैश के कॉलम में टू कृष्णा आएगा, डिस्काउंट का भी टू कृष्णा आएगा। तो दो बार लिखने से मतलब नहीं, एक बार लिखेंगे टू कृष्णा। चलो, इसमें 20 और इसमें 600। नहीं समझ में आया तो सिंपल है, आप पेमेंट कर रहे हो कि पैसा मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। पैसा मिल रहा है, रिसीप्ट की पेमेंट रिसीप्ट में लिख दिया टू कृष्णा। अमाउंट के कॉलम में, कैश के कॉलम में 600 और डिस्काउंट कॉलम में कितना? 20। ये भी चलेगा। तो समझ में आया है तो नहीं आया? अप्रैल से पेड फॉर द पेटी कैश एक्सपेंस, क्या एंट्री होती है? पेटी कैश एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, बराबर है 15। तो इसमें आ जाएगा बाय पेटी कैश। हाँ, तो एक्सपेंस ऑफ पेमेंट में आएगा ना। एक्सपेंस कहाँ पे आएगा? रिसीव होगी, पैसा मिलेगा कि पैसा देना पड़ेगा? तो रिसीव की पेमेंट इस तरफ आएगा, क्योंकि बाय पेटी कैश जैसा बोलते हैं। कितना? 15 ना। चलो, उसके बाद में क्या है? कैश परचेज, ये भी इधर आएगा बाय परचेज। कितना बेटा? 150। पेड फॉर लेबर, और लेबर जो होता है ना उसको वो होता है मजदूरी, तो उसको पेजेस से मजदूरी बोलना, पेजेस। कितना है? 1000, बराबर है। अरे यहाँ तो समझ में आया? ये 8 तारीख, ये 13 तारीख। लास्ट में पेड अली एंड सन्स, तो बताओ क्या पेड किया है तो पैसा आ ही गया, टू की बाय। डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट पास में लिखो 8 रुपए, बस हो गया। अब बताओ उसमें कैश, डिस्काउंट और बैंक भी था कि सिर्फ कैश और डिस्काउंट था? इसीलिए डबल कॉलम है, ठीक है।
अब लेजर तो सबसे लास्ट में क्या निकलता है बेटा? बैलेंस। और कहानी में आएगा ट्विस्ट। क्या है कहानी में? ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है वो देखना। यहाँ पे निकलते हैं बैलेंस। ये लास्ट डेट पे अप्रैल को 30 अप्रैल बाय बैलेंस कैरी जाओ। कितना बैलेंस आया बताओ? 675 है ना? चेक करो मेरा। हाँ सर चेक कर लो। 3,550 अब सुनना, अब आपने इसका तो बैलेंस निकाल दिया, बट आप डिस्काउंट का बैलेंस नहीं निकाल। क्यों नहीं निकाल? पहली चीज तो ये कि ये क्या है, डिस्काउंट सेम है क्या अलग है? एक डेबिट एक क्रेडिट है। डिस्काउंट डेबिट वाला नुकसान है अपने लिए और डिस्काउंट क्रेडिट वाला फायदा है। एक तो फायदे के नुकसान है, तो दोनों को मर्ज कर सकते हैं, बराबर है? तो इनको अपने को मर्ज नहीं करना है। दूसरा रीजन ये है कि ये इनकम और एक्सपेंस है। इनकम एक्सपेंस को हम बैलेंस नहीं निकालते, वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? उसका बैलेंस नहीं निकाला जाता, ठीक है? बैलेंस सिर्फ असेट और लायबिलिटी निकाला जाता है, तो इसका बैलेंस नहीं निकाला जाएगा। तो उसको कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं, टोटल मार दो। तो ये 20 और ये 18, बस, और कुछ नहीं। तो आपको याद रखना है कि हमको बैलेंस कभी भी डिस्काउंट का बैलेंस नहीं मानना है। बैलेंस कितना लगेगा? ओनली कैश का और बैंक का। डिस्काउंट का भी बैलेंस होगा, ठीक है? चलो कॉपी करो। अभी आपने बनाया ट्रिपल कॉलम कैश में। यस डबल कॉलम भी मैंने अभी यहाँ पे सुनो, आपको ट्रिपल कॉलम कैश में 3 कॉलम डालने पड़ेंगे, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। 3 कॉलम बनेंगे तो नोटबुक की बैंक बच जाएगी। बहुत छोटे छोटे होंगे, इसके लिए आपको दोनों साइड पे लिखना है, एक तरफ पूरा डेबिट और दूसरी तरफ पूरा एग्जाम में चलेगा। हाँ, बराबर है? नोटबुक दो मेरा बेटा, कोई इधर डेबिट बनेगा, देखो जैसे नोटबुक है, बराबर है ना? तो आपको क्या लिखा है? इस तरह से लेने का है, कैश बुक ऐसा पूरा आएगा और इस साइड में आप पूरा डेबिट लिखोगे और इस तरफ पूरा लिखोगे क्रेडिट। ये पूरा इस तरह से लिखा, डेट पर्टिकुलर एलएफ, फिर 3 कॉलम, ठीक है? डिस्काउंट, कैश और बैंक, फिर वापस डेट पर्टिकुलर एलएफ, फिर डिस्काउंट, कैश और बैंक, बराबर है? इस तरफ बाय, इस तरफ 2 और यहाँ पे खत्म होगा मान लो। तो इस तरह से आपको करने में इजी रहेगा, वरना छोटा छोटा लिखना पड़ेगा बहुत। अब करते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 3।
चलो बात नहीं, ये इस तरह से फॉर्मेट बनेगा बराबर ना। तो आपको पूरा एक साइड में दूसरी साइड में बाकी क्या है कंसिस्टेंट नहीं होगा, वरना देखो मैं छोटे लिखूंगा पूरे छोटे वाले का। लेजर ऑलवेज स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे देखो enter the following transaction in the cash book with the discount and bank column. Check are first treated as a cash receipt. अब ये क्या बोल रहा है, इसके तुमको चेक की एंट्री सीखनी पड़ेगी। हम थोड़ी देर के लिए साइड में जा रहे हैं चेक की एंट्री सीखने के लिए। देखो जब भी मैं किसी को पेमेंट करता हूं तो एंट्री एकदम सिंपल होती है, सप्लायर अकाउंट डेबिट या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। जैसे मैंने रेंट चेक से पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, सैलरी चेक से पे की तो सैलरी टू बैंक, मैंने राहुल को चेक से पे किया तो राहुल टू बैंक। क्या बोले, समझ में आया? तो एकदम सिंपल सी एंट्री होती है, इसमें कोई दिक्कत है ही। मजा आएगा जब चेक रिसीव। अब इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, चेक रिसीव भी आज ही हुआ, डिपॉजिट भी बैंक में आज ही हुआ। चेक रिसीव हुआ और डिपॉजिट भी आज ही हो गया। तो तुमने मुझे फीस का चेक दिया, मैंने आज ही बैंक में भेज दिया, तो मुझे पता है मेरा चेक बैंक में जा चुका है आज ही। तो मैं लिखता हूँ डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मुझे पता है मेरे बैंक में पैसा आ गया। तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट टू जिसने दिया है, मान लो पार्टी तो टू पार्टी, ठीक है, या डिटेल्स जो भी नाम देगा। ये एंट्री होती है एकदम सिंपल सी। मजा तब आता है जब चेक तुमने मुझे आज दिया और डिपॉजिट में कल या परसों या कुछ दिन के बाद करता हूं। ऑन सेम डे। तो चेक मुझे मिला और मैंने सेम डे पे डिपॉजिट नहीं किया, तो हमारा डिपॉजिट बाद में हुआ है, अगले दिन या उसके अगले दिन या उसके अगले दिन हुआ होगा। तब इसमें क्या होगा, जब चेक मिलेगा तो क्या एंट्री पास होगी। ये तो कंफर्म है, पार्टी से आएगा तो टू पार्टी आएगा या टू डेबिट होगा, वो तो कंफर्म है। डेबिट किसको करो, डेबिट किसको करो, बैंक तो नहीं कर सकता मैं, तो बिकॉज़ मैंने बैंक तो डिपॉजिट किया ही नहीं, तो बैंक कैसे डिपॉजिट नहीं भाई। जैसे तुमने मुझे फीस का चेक किया तो मैं तो लिखूंगा ना, जो भी अकाउंट डेबिट होगा टू विपिन तो आएगा, टू विपिन की टेंशन नहीं है, डेबिट कर दूंगा। हाँ, अब ऐसे वाले केस में हम करना चाहिए कैश को डेबिट, किसको करना चाहिए, क्यों चेक भी तो कैश की तरह ही हुआ। तो अपन यहाँ पे डेबिट करेंगे कैश को, तो कैश अकाउंट डेबिट किया जाएगा। क्या डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट। जब मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी। अब वो चेक मेरे पास पड़ा है, अगले दिन या उसके अगले दिन वो चेक क्या होगा, बैंक में डिपॉजिट होगा, तब क्या होगा,
at the time of deposit. ये हो जाए। तो आप समझो, मेरे बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। अब टू क्या लिखो? अब वापस कैश, क्योंकि आपने उसको क्या माना था? कैश माना था, तो जाएगा भी क्या? कैश। ये अब अगर इन दोनों को मिक्स करते हो, जब मिक्स होगा तो देखो क्या एंट्री हुई? कैश कैश कर दिया। नेट इफेक्ट क्या बचा? नेट इफेक्ट क्या बचा? बैंक टू पार्टी, जो ऊपर भी से। क्या बोला, समझ में आया? ये थोड़ी अलग एंट्री जो तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका मतलब आज तुमने मुझे फीस का चेक दिया, अभी लेट हो चुका, तुमने स्टाफ को बोल दिया कि भाई फीस का चेक तो कल जमा करोगे। अब दो काम इसको करने पड़ेंगे। पहले सुनना, तुम्हारा नाम में से वो जो फीस आउटस्टैंडिंग थी वो हटानी पड़ेगी, क्योंकि तुमने चेक तो दे दिया है, तो तुम्हारे पास कल वापस कॉल आना चाहिए, तो तुम्हारा नाम हट जाएगा। तो उसमें टू ध्रुव तो लिख देगी, क्योंकि इसको नाम तो हटाना पड़ेगा। पर डेबिट किसको करेंगे? बैंक में जमा हुआ ही नहीं। अगर बैंक में जमा हुआ तो होता तो बैंक अकाउंट डेबिट करते, पर बैंक में तो गई नहीं है, तो अब इसको क्या माना जाएगा? कैश है नहीं, बट मानेंगे कैश। कभी कभी कुछ चीजें माननी पड़ती है, जैसे मैं भी मानता हूँ तुम अच्छे बच्चे हो, कभी कभी कुछ चीजें हम क्या करते हैं, बराबर ना? तो हम भी क्या माने? इसको कैश माने। तो कैन डू कैश अकाउंट डेबिट, क्या माना जाएगा इसको? कैश। उसका वैल्यू तो कैश जैसा ही ना। अब अगले दिन पे वो गई बैंक में, तो मुझे बता, क्या मुझे बैंक को डेबिट करना चाहिए? हाँ, क्योंकि पैसा बैंक में आता तो बैंक को डेबिट होना चाहिए। बट टू में तुम्हारा नाम नहीं लिख सकता, ऑलरेडी तुम्हारा नाम तो हटा चुका, तो जो माना था उसको वही तो दे रहे, तो क्या माना था उसको अपन ने? कैश। क्या बोला, समझ में आया? तो टू कैश लिखा जाए। क्या बोला, समझ में आया? अब समझो, ये क्या है? ये पेंसिल, ऐसा मान लो, या ये रबड़ है? क्या है ये? तुमको मानना है क्या ये? मानना है, मैंने बोला है। पकड़, तू क्या लिखे? तेरे पास क्या आया? रबड़ आया, बराबर है? वापस दे। क्या दिया? तो जो माना लेते टाइम में वही वापस लेते टाइम भी मानोगे ना। तो ये चेक था, बट हमने इसको कैश माना। क्या माना इसको? तो दिस इज द कैश। पकड़, क्या आया? तो इसने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, बराबर है? अब इसने बैंक में डिपॉजिट किया, क्या गया? क्या बोला, समझ में आया? तो जो माना वही तो जाएगा ना। तो जब माना कैश है तो जमा करते टाइम भी क्या जाएगा? कैश। तो डेबिट कैश तो क्रेडिट भी कैश होगा ना। राजन समझा? बराबर है? ये होती है चेक्स की एंट्री। अब मजा इसमें और आएगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। बाय कॉन्ट्रा एंट्री, देखो नॉर्मली क्या होता है पता है? जैसे ये वाली है, ये वाली, इसमें एक ही है, कैश या बैंक। तो हमको पता है बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, तो डेबिट, बैंक के डेबिट में टू पार्टी लिख देंगे, खेल खत्म। ठीक है? इसमें बैंक क्रेडिट है, तो हमको पता है इस बैंक क्रेडिट हुआ है, तो अपन लिख देंगे बाय सप्लायर, बराबर है? इस जगह मान लो कैश होता तो अपन कैश के लिए लिख देते बाय सप्लायर। इसमें तो दोनों। अब तुम किस में लिखोगे? बैंक में लिखोगे, कैश में लिखोगे? तो जब दोनों में लिखना पड़ता है तो उसी का बोलते हैं प्यार से कॉन्ट्रा एंट्री। तो दोनों साइड से इफेक्ट आता है। नॉर्मली एक साइड ही आता है, पर यहाँ पे पहली बार दो बार आएगा। अब ये एंट्री होती है बैंक टू कैश या कैश टू बैंक, कोई भी हो सकता है। तो जहाँ पे दोनों दिखे कैश और बैंक, तो उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है? आगे और डिस्कस करेंगे, उससे पहले ये कॉपी करो। फॉर्मेट बना दिया? जिसने नहीं बनाया वो पहले कॉपी करो, जिसने बना दिया वो पीछे कॉपी करो, बराबर है? जिसने बना दिया उसकी बात है, नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, पहले कॉपी करो फिर बनाओ। और जिसने नहीं बनाया है, ठीक है, फॉर्मेट वो पहले कॉपी करो, जिसने बना दिया वो पीछे कॉपी करो। एक ही बात है, वो बाद में समझाऊंगा, आएगा आएगा सब आएगा। हाँ
चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सुनो, अभी ये क्वेश्चन अपने ऊपर देखा है इलस्ट्रेशन से, और इसमें ये बोला है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक विद द डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। चेक आर ट्रीटेड फर्स्ट एज द कैश रिसिप्ट। और समझ में आया कि जब भी चेक मिलता है तो उसको सेम डे पे डिपॉजिट नहीं करते तो उसको क्या मानते हैं अपन? कैश मानते हैं। क्या मानते हैं? कैश। ठीक है, वही समझाया है इसमें। चलो नंबर 1, चंद्रिका कमेंस द बिजनेस विद कैश 20,000। इसकी एंट्री होती है कैश टू कैपिटल, क्या एंट्री होती है? कैश टू। ठीक है, तो इसका इफेक्ट देंगे अपन यहाँ पे। आपको सोचना भी है, जब भी मैं एंट्री बोलता हूँ आपको सोचना है कि भाई कहाँ पे आएगा, टू में कि बाय में? कहाँ पे आएगा? सोचो, कैश टू कैपिटल कहाँ पे आएगा? टू में। कैपिटल या पैसा आया है ना तो टू में आएगा। कौन से कॉलम में लिखूं? कैश के। कितना बेटा? 20,000। ही पेड इनटू करंट अकाउंट। अब उसने क्या किया, जो कैश आया ना उसमें से 19,000 बैंक में जमा कर लिया। इसकी एंट्री होगी, बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक रिसीवर हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब दिक्कत ये है कि ये जो एंट्री है ना इसमें किस तरफ लिखूंगे? दोनों साइड पड़ेगा, बी को दोनों अपोजिट साइड में बैंक और कैश। तो जब मैं बैंक में लिखूंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश। बराबर है? अच्छा, मैं यहाँ पे लिखा 19,000, तो ये 19,000 कैश में लिखूं कि बैंक में लिखूं? बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ ना, और ये डेबिट साइड है इसके लिए बैंक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय कैश, बाय बैंक, और इस बार लिखे कैश। क्या बोला, समझ में आया? क्योंकि कैश टू क्रेडिट के ना, और ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड था और ये क्रेडिट साइड था, तो आपने किसको डेबिट किया? बैंक को, तो बैंक में डेबिट में आना चाहिए, वो डेबिट में आ गया। और ये कैश साइड है तो कैश के क्रेडिट में आना चाहिए, ऐसे कंफ्यूज नहीं होता है। राजन क्या बोला, समझ में आया? बैंक टू कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, तो देखो वो डेबिट साइड है, बैंक में लिखा डेबिट में, इधर क्रेडिट में लिखा कैश, तो यहाँ पे कैश क्रेडिट था। बराबर है? अब क्या है कि दूसरे एक दूसरे से लिंक है, तो फ्यूचर में पता चलना चाहिए कि ये दो एंट्री ऐसी है जो दोनों साइड होती है, इसलिए दोनों साइड में हम यहाँ पे लिखते हैं सी फॉर कॉन्ट्रा। इससे कैसा पता चलेगा कि ये एंट्री इससे लिंक है? सिर्फ इसी में, बाकी किसी में मत लिखना। बराबर है? दो 2022 जैन 3। हाँ, अब तुम्हें बात पड़ा। एग्जाम में क्या करने जाएगा? तू लिखने जाएगा कि बोलने जाएगा? तो जल्दी मैं मार्क्स भी जल्दी कट जाएगा। तो जैसा तू गरम करेगा वैसा फल मिलेगा ना। गलती से भी मार्क्स नहीं छूटेगा। अब तू जल्दी में पूरा पेपर छोड़ गया है, बोला मुझे मार्क्स तो ऑफर देगा, अब तो उसका मार्क्स कट जाएगा, आधा मार्क्स। चलो जैन मन हो गया, जैन 3 हो गया। आगे देखिए, ही रिसीव अ चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी। बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए? अरे बात नहीं, चलो रचित बता क्या एंट्री होगी इसकी? कौन सा इधर, कौन सा बोलता है? कहाँ चल रहे हैं हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू, गलत है। क्या यहाँ पे ऐसा कोई लिखा है कि बैंक को सेम डिपॉजिट किया है? तो सिर्फ चेक मिला है, डिपॉजिट तो अगले दिन पे हो रहा है, बाद में हो रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा जाएगा? कीर्ति एंड कंपनी। ठीक है, तो इसकी क्या एंट्री होगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू कीर्ति एंड कंपनी। कैश अकाउंट डेबिट 600 रुपया। कैश अकाउंट डेबिट कीर्ति एंड कंपनी। कैश में लिख रहा हूँ, बैंक में नहीं, ध्यान रखना। 600 रुपया। ठीक है, 4 तारीख।
अब आगे सुनो, ही पेज इन बैंक कितनी कंपनी चेक, जो 3 दिन बाद उसने जमा किया है चेक। अब क्या होता है, मतलब चेक जमा करते बैंक टू कैश, ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 600। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में लिख के ये बैंक को डेबिट किया, टू कैश दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। यहाँ पे आएगा बाय बैंक, इस बार कैश में लिखेंगे 600। अरे क्या बोला, तो समझ में आया। एंट्री पता होनी चाहिए, एंट्री क्या होती है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक को डेबिट किया तो बैंक के डेबिट में लिखा बैंक डेबिट, तो टू कैश, तो कैश क्रेडिट किया तो कैश क्रेडिट। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जमा हो गया तो इसकी एंट्री में लिख देता हूँ यहाँ पे बैंक टू कैश। चलो, ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड अलाउड डिस्काउंट, यहाँ पे पे कर रहा है, पे में दिक्कत ही नहीं है। बैंक में टू बैंक लिखना, वहां पे तो आज कल क्या लिखोगे तो उसकी पंचायत है, मेरी पंचायत थोड़ी है। समझ में आया, तो उससे अपने मतलब नहीं है, अपने तो एक फिक्स है, जिसको पेमेंट किया उसका अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसके एंट्री होगी रतन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या यहाँ पे डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट भी आएगा, ठीक है। तो 330 तो पे किया है, 20 का डिस्काउंट, तो रतन एंड कंपनी 350 से होगा। तो अब आपको बैंक में लिखना है, तो बाय रतन एंड कंपनी आएगा, ठीक है। इसमें जो अमाउंट है जो आपने पे किया वो लिखेंगे 330, ठीक है। डिस्काउंट कितना आएगा बेटा 20, कैश में कुछ भी नहीं, ठीक है। डेट में बोलूं तो डेट है ये 10 तारीख, बोलो समझा ये। चलो आगे बढ़ना है। त्रिपाठी कंपनी पेज इनटू हिज बैंक अकाउंट। अब त्रिपाठी ने अपने बैंक में पैसा जमा कर दिया, क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट, चेक नहीं दिया, डायरेक्ट जमा किया, बैंक जीपे कर लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू त्रिपाठी ना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है एंट्री आना, अगर तुमको एंट्री नहीं आई तो पहले एंट्री सीखना पड़ेगा, फिर ही लेजर पोस्टिंग हो पाएगा। तो पहले एंट्री करना सीखो, फिर लेजर पोस्टिंग करना है। तो घर पे जाके आज सारी एंट्री में लिखी है, यहाँ पे तुम भी लिख देना भी, सारी एंट्री में फोकस करना क्यों कौन सी एंट्री हो रही है, फिर लेजर पोस्टिंग सीखना है। तो पहले तो एंट्री क्लियर होनी चाहिए अपने को। तुमको 11-12 में एंट्री इतना अच्छे से क्लियर करना सिखाते, तुम सीखते भी नहीं, टाइम पास करते रहते हो, ठीक है। तो एंट्री क्लियर होना बहुत जरूरी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू त्रिपाठी बराबर है 475। तो अब यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, तो डेबिट से में लिखना पड़ेगा, क्या आएगा बेटा 2 त्रिपाठी। चलो बैंक में लिखेंगे डेबिट में, कितना अमाउंट है 475। चलो यहां तक किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो, ठीक है। इसकी एंट्री भी लिख देता हूं, कैश, ठीक है। देखो हर एंट्री, हर का एंट्री लिखा है, हर ट्रांजेक्शन का। He received check from वाशी and allowed him discount, यहाँ पे फिर चेक आया है भैया, और ऐसा बोला ही नहीं आज जमा किया है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, बराबर ना। वैसे तो वाशी होना चाहिए था, पर ये डिस्काउंट दिया तो नुकसान हो गया, तो डेबिट द लॉसेस, तो डिस्काउंट अकाउंट बी डेबिट टू वाश। कैश में 450, डिस्काउंट में 35, और इसका नहीं बोला बट हमको पता 485 मांग रहा होगा, 485 मांग रहा होगा तो 450 दे दिया और हिसाब खत्म कर लिया, तभी तो डिस्काउंट हो गया 35 का। चलो अब कैश अकाउंट का लेजर बना रहा हूं, तो उसमें लिखूंगा 2 वार्षिक, 2 वार्षिक, ठीक है। कैश में लिखेंगे बेटा कितना 450,
कैश में लिखेंगे 450, ये लो। और डिस्काउंट में लिखना पड़ेगा, ये डिस्काउंट 2 में लिखूंगी, बाय में 2 में, जहाँ पे ये लिखा उधर लिखूंगा ना, जोड़ीदार है, साथ साथ में है कराते। चलो 15 तारीख। He received cash 75, कैश रिसीव हुआ बेटा, क्या एंट्री होती कैश की? कैश अकाउंट डेबिट फॉर कैश सेल्स, तो सेल ना। अब इसको चेक भी मिला है, वैसे बैंक होना चाहिए था, बट क्या जमा किया है? नहीं, इसकी भी एंट्री यही होगी, यही तो कहानी में ट्विस्ट था। 100 भाई कैश सेल्स किया, इसलिए बोला ही रिसीव कैश 75 एंड चेक फॉर 100 रुपीज फॉर कैश सेल्स। तो हमको तो सीधे समझ में आता है कि कैश रिसीव हुआ है 75 का, तो इसकी एंट्री होती है कैश टू सेल्स, बट चेक भी मिला है और ऐसा बोला नहीं चेक को जमा किया है, इसका मतलब ये चेक को भी कैश माना जाएगा, तो उसकी एंट्री भी क्या होगी? कैश टू सेल्स। अब 2 बार कैश डेबिट हुआ है, क्या 2 बार लिखूं कि एक बार साथ में लिख दूं? तो मैं इसकी डायरेक्ट एंट्री भी लिखता हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 175, 75 प्लस 100 175। क्या बोला, समझ में आया? क्या बोलते हो? कुछ पढ़ने पड़ा कि बाउंसर है? पढ़ लो कि बाउंसर पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या बोला? क्या एंट्री हुई? कितने से? 175। चलो अब इसका इफेक्ट देख लो, यहाँ पे आएगा 2 6 आएगा, 75 का वो और 100 का ये, बराबर ना? कैश में ही आएगा 175। ठीक है, डेट की बात करूं तो डेट इज 20 तारीख। कैसे? जैसे मतलब 10 से 75 का अलग से फिर 100 का अलग से कर दे तो वापस इधर 2 सेल्स, वापस नीचे इधर 2 सेल्स, बराबर ना? तू क्या बोल रहा है मैं बताऊं। चल, क्या नाम है बेटा तेरा? करण। करण ने मुझे अभी 5 रुपए दिया, मैंने लिखा करण का 5। करण ने मुझे वापस 10 रुपए दिया, तो मैंने लिखा करण का 10। फिर करण ने वापस मुझे 15 रुपए दिया, करण का 15। ऐसा बराबर है या सीधा? करण का कितना बेटा? 30। ये भी चलेगा ना? चलो ना 70, तो दिक्कत की बात ही नहीं है। ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है? दिल से बोलना, बस साथ में रहो, साथ बढ़िया है, समझ में आया? हम साथ है, इसीलिए हमने भी क्या किया, साथ नहीं पाया, इसीलिए हमने भी कैसे लिखा है, साथ में, बराबर है? बाकी तुझे अगर साथ में रहने से दिक्कत है तो अलग अलग रह सकता है, कोई प्रॉब्लम? हाँ, तो वैसा लिखा होता 100 रुपए बैंक में, बैंक अकाउंट में फिर ऐसे साफ नहीं कर सकते, अलग अलग साफ कैसे कर सकते? किसी और को अपने साथ में लेने का, जो अपना माल है उसको अपने साथ में लेने का, बराबर ना? तो अगर कैश वाला को साथ में लेके तो चलेगी, बैंक वाले को साथ में लेके करें तो कैसे काम चलेगा? बैंक अकाउंट फिर वो बैंक में अलग, मतलब सेल का ही है मान लो, तो बैंक की कॉलम लिखो वो भी चलेगा। चलो आगे देखो, he pays into बैंक, अरे बात मत करो, he pays into बैंक, उसने बैंक में जमा किया, इंक्लूडिंग चेक रिसीव ऑन 15 and 20, जो चेक मिले थे यहाँ पे 15 को ये वाला बारसी से और 20 को ये सेल्स वाला उसके साथ में, तो उसने बैंक में पैसा जमा किया इंक्लूडिंग चेक। पैसा जमा किया होता तो भी एंट्री होती है बैंक टू कैश, और वो चेक भी जमा किया उसकी भी एंट्री होती है बैंक टू कैश, तो मोटा मोटी यहाँ पे एंट्री होगी बैंक टू कैश। क्या बोला, समझ में आया? तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी, तो लिखना पड़ेगा, दोनों तरफ लिखोगे।
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक को डेबिट करेंगे 1000 से और इधर आएगा बाय बैंक, ठीक है। यहाँ पे कैश में लिखेंगे 1000। क्या हुआ तो पगला लगेगा, बैंक में जमा किया था तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा ना, मैं कहाँ पे लिख दिया, अच्छा मैंने इधर इसमें लिख दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, भी बैंक में आ गया, ये कैश में बराबर है। चलो उसके बाद में क्या था, he pays for cash purchase, क्या एंट्री होती है कैश परचेज की, कैश, ठीक है, ये एंट्री होती है परचेज टू कैश, तो बाय परचेज आएगा, कैश में 270 बराबर है। डेट है 27 तारीख, आई गेस इसकी डेट थी पहले वाले की 25 ना, चलो इसको ही पे सन्ड्री एक्सपेंस इन कैश, सन्ड्री एक्सपेंस ऑन डेबिट 50 बराबर ना, तो सन्ड्री एक्सपेंस जो है तो आज सन्ड्री एक्सपेंस आएगा, बस ये हो गया खेल खत्म। अब क्या होगा लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या निकालते हैं, क्लोजिंग बैलेंस, तो वो क्लोजिंग बैलेंस निकालने पड़ेगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, निकालो क्लोजिंग बैलेंस, कितना आया 21,200, चलो बैलेंस बताओ, 300 कैश का, बैंक का 19 और 20 20 और 21 21 जीरो से इसमें 330 माइनस करो, 20,745 और 300, बस ये लास्ट डे पे बैलेंस बनेगा, जनवरी 31 तारीख होती है तो 31, ये हो गया तुम्हारा ट्रिपल कॉलम कैश। मेन एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एग्जाम में ट्रिपल कॉलम ही आते हैं, वो आएगा तो 6 मार्क 5 मार्क कभी 10 मार्क, डिपेंड कैसा क्वेश्चन आ रहा है, मोस्टली 5 से 6 मार्क। बोलो समझ में आया ये वाला, कॉपी कर दो। चलो अभी करना आप लोगों को इलस्ट्रेशन नंबर 5, कौन सा करना आप लोगों को इलस्ट्रेशन 5, क्या है देखो, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक विद द डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, कोई ट्रिपल कॉलम हो गया, चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज अ कैश रिसीप्ट, तो सेम बात होगी। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखा है कैश इन हैंड का और ओवरड्राफ्ट का, फिर कैश सेल्स हुआ है, पेड टू सोशल ब्रदर्स है, सेल्स जो क्रेडिट कार्ड है, इस तरह से ट्रांजैक्शन करते हैं। चलो शुरू,
चलो बात नहीं। अब देखो 2022 ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। कैश का बैलेंस है 15,000, वो मैंने लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि ओवरड्राफ्ट जो होता है ना वो क्या होता है, बराबर है। तो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्या होता है वो, क्या होता है मेरे अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा मैं अगर विड्रॉ कर सकता हूँ फैसिलिटी में, जिसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर मेरा पैसा बैंक में पड़ा तो मैं पैसे मांग रहा हूँ तो वो असेट होता है, पर अगर ओवरड्राफ्ट है तो बैंक मेरे पैसे मांग रहा है तो मेरे लिए क्या बन गया, डायरेक्ट। जो एबिलिटी होता है उसका ट्रू बैलेंस नहीं होता, उसका क्या बैलेंस होता है, बाय। तो ये बैंक में आ जाएगा। कितना है लायबिलिटी बताओ, 500। ठीक है, तो पहले तो ओपनिंग बैलेंस है। अब क्या, कैश सेल्स, क्या एंट्री होती है इसी सेल्स की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू सेल्स 3000, डेट है 2 तारीख। आगे बढ़ो, पेड टू सुशील ब्रदर बाय चेक, पेड किया, पेड में दिक्कत ही नहीं है। सुशील अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट भी आएगा। तो 3400 तो पेड किया है, 100 का डिस्काउंट, तो सुशील में कितना हो गया, 35। क्या बोला, समझ में आया। तो यहाँ पे पेड किया तो पेमेंट तो बाय में आएगा। सुशील ब्रदर्स, ठीक है। बैंक में 3400 और डिस्काउंट में 100। और ये क्या बोला, समझ में आया। कौन सी डेट पे, 3 तारीख। चलो उसके बाद क्या है, सेल थ्रू क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से सेल का मतलब कोई बैंक से सेल किया है तो पैसा आया तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चलो बैंक टू सेल्स, तो यहाँ पे आएगा टू सेल्स, बैंक में लिख देना। कितना पैसा आया, 2800। ठीक है, डेट है 5 का। बोलो यहाँ तो किसी को डाउट, अरे भाई क्रेडिट कार्ड से सेल किया या डेबिट कार्ड से, तो पैसा बैंक में ही आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल सी हो। रिसीव चेक फ्रॉम सृजन, चेक रिसीव नहीं दिया होती, कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन ना। चलो कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन, डेट है 6 तारीख। कैश में लिखेंगे अपन, कितना आया, 6200। क्या बोला, समझ में आया। आगे बढ़िए, एंडोर्स सृजन चेक इन फेवर ऑफ अदित। तो हमने वो सृजन का जो चेक था वो अदित को दे दिया, तो अदित रिसीवर हो गया, तो अदित अकाउंट डेबिट टू क्या लिखो, कैश। जो आया वही जाएगा, कैश मतलब तो कैश जाएगा, तो अदित कैश, बराबर है। अरे भाई अदित रिसीवर हुआ ना,
एंडोर्स मतलब चिपका देना, हमने वो चेक चिपका दिया उसको, डेट है 7 तारीख, तो बाय अधिक, ठीक है, कैश में लिखोगे 6200। क्या ये एंट्री समझ में आई है? अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, ठीक है, 2 मिनट बाद। पहले ये एंट्री दोनों समझ लो क्या हुई है। सृजन से चेक मिला तो कैश टू सृजन, अब ये चेक अदित को दे दिया तो अदित को ये का ये कैश डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। अरे बराबर है? चलो, रिसीव चेक फ्रॉम अभिरल एंड द डिपॉजिट द सेम इनटू द बैंक। आज चेक मिला, आज ही डिपॉजिट कर लिया। आपके कैश बनना कि डायरेक्ट बैंक मिलेगा? डायरेक्ट बैंक, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना 3600, डिस्काउंट भी आ जाएगा। अच्छा एक बच गया क्या? डिपॉजिट इनटू बैंक, तो पैसा डिपॉजिट किया, क्या एंट्री होती है? बैंक टू कैश। तो ये तो सिंपल एंट्री है, बैंक टू कैश। ठीक है, एंट्री बच गई थी, अपन ने कर ली बैंक टू कैश 9 तारीख को। तो ये बैंक टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री है, बाय बैंक कैश में आ जाएगा 6000। ये कॉन्ट्रा का सी लिखी, बोलो समझ में आया? बैंक टू कैश, बैंक में जमा किया ना पैसा, इको इनटू बैंक, बैंक टू कैश। चलो देन थोड़ा देखो वापस, रिसीव चेक फ्रॉम अविरल एंड डिपॉजिट द सेम इनटू द बैंक, सेम डेबिट डिपॉजिट कर लिया, तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर है, टू अविरल। वैसे एंट्री होनी चाहिए बट डिस्काउंट भी है, तो ये डिस्काउंट भी यहाँ पे आ जाएगा। तो बैंक में 3600, डिस्काउंट का 50, तो ये हुए 3650। अब इसकी एंट्री पास करनी है, तो सिंपल है, चेक रिसीव हुआ तो रिसिप्ट हो गया ना, तो भाई चेक मिला तो रिसीव हो गया, पेमेंट हुआ, रिसिप्ट ना, तो यहाँ पे लिखेंगे टू अविरल अकाउंट। अब क्योंकि आपने सेम डेबिट डिपॉजिट किया, इसलिए कैश नहीं, इस बार बैंक आएगा 3600 रुपए, ऐसा, ठीक है। डिस्काउंट में लिख दो आपका वो 50 रुपए। क्या ये समझ में आया तुमको? अब यहाँ पे थोड़ा सा गेम चेंज हुआ, ये समझना पड़ेगा क्या हुआ था, पहले समझना। आपने मुझे फीस का चेक किया, तुमने मुझे फीस का चेक किया, बराबर है, तो मैंने एंट्री पास की, कैश अकाउंट डेबिट थ्रू तुम्हारा नाम था। अब मेरे को पैसे मांग रहा था विवेक सर, तो विवेक सर को मैंने तुम्हारा फीस का चेक चिपका दिया, वो मुझे बोले सर पैसे दो, तुम्हारा फीस का चेक आया था, मैंने उनको चिपका दिया, तो मैंने एंट्री पास कर ली, विवेक सर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि दिया वो कैश था तो चेक कैश में आता, कैश कैश हो गया। क्या बोले, समझ में आया? अभी विवेक सर मुझे 2 दिन के बाद फोन करते हैं और गाली देते हैं, पी पी पी, बोलते कि तुम्हारा चेक जो था ना वो डिसऑनर हो गया। क्या हो गया? अब इसका इफेक्ट क्या होगा? चेक मेरा डिसऑनर हो गया, जो मैंने एंडोर्स किया, तो अब इसका इफेक्ट देने का क्या एंट्री होगी तुम्हारे हिसाब से? देखो, जब तुमने मुझे चेक दिया होगा तो मैंने तुम्हारा नाम काट दिया था, फिर विवेक सर का नाम भी मैंने काट दिया था, वो पेमेंट नहीं करना, चेक दे दिया, अब वो चेक ही डिसऑनर हो गया, तो विवेक सर का नाम भी लिखना पड़ेगा वापस, और तुम्हारा नाम भी लिखना पड़ेगा। तो कभी भी चेक जो एंडोर्स किया होता है ना, वो डिसऑनर होता है, तो वापस डेटर्स को भी लिखा और क्रेडिटर को भी लिखा। तो तुम मेरे डेटर्स थे, तो मेरे क्रेडिटर थे, तो डेटर्स भी वापस आएगा और क्रेडिटर भी वापस आएगा। सृजन जो था अपना डेटर्स था, आदित्य जो था वो क्रेडिटर्स था, तो डेटर्स को लाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा और क्रेडिट को लाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो सृजन अकाउंट डेबिट टू आदित्य, ये एंट्री होगी भैया, ये होगी डिसऑनर की। किसकी एंट्री होगी? ये एंट्री होगी सृजन अकाउंट डेबिट टू आदित्य, बराबर है। सृजन भी आएगा, आदित्य भी आएगा। जब तुमने चेक दिया तो हमने सृजन का नाम हटा दिया, जब आदित्य को चेक हमने दिया तो उसका नाम भी हटा दिया। अब वो चेक ही कुछ काम का नहीं जिसके बाद में नाम हटाया था, तो वापस नाम लिखना पड़ेगा। तो सृजन मैंने लिखा था डेटर्स, तो डेबिट होगा, आदित्य मैंने लिखा था तो क्रेडिट होगा, तो एंट्री का होगी सृजन अकाउंट डेबिट टू आदित्य। अब मुझे बताओ क्या इस एंट्री का इफेक्ट मेरा कैश बुक में आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? तो कैश ऑन द बैंक है, द डिस्काउंट है, कुछ नहीं है, तो ये आगे आएगा नो इफेक्ट। बट आगे स्टोरी और होती है,
नाउ कैश इज रिसीव फ्रॉम सृजन। हमको हमने सृजन को बोला तो ये छोड़ रोकड़ा ला, चाहे तो गया रोकड़ा दे दे, तो उसने बोला ये लो रोकड़ा। अब बताओ अगर सृजन हमको कैश देता है तो उसकी एंट्री क्या होती है? तो इसकी एंट्री हम देंगे कैश टू के साइड में देता हूं। नाउ कैश इज रिसीव फ्रॉम सृजन, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन, ठीक है। तो ये एंट्री हो जाएगी कैश टू सृजन। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन, ठीक है। कैश में लिख देंगे अपन अमाउंट वही जो पहले मांग रहे थे, कितना था? 6200। तो सेम अमाउंट आएगा, ये लो 12 तारीख है। और फिर चलो, तो ये कैश टू सीजन तो हो गया। अब बच गया आदित्य। आदित्य से हमारी क्या डील हुई है? अमाउंट इज पेड टू आदित्य थ्रू द ओन चेक। हमने आदित्य को अपना चेक दे दिया। क्या एंट्री होगी? चेक देंगे आदित्य को, आदित्य अकाउंट डेबिट टू बैंक ना, ये क्या ये एंट्री का इफेक्ट आएगा? हाँ। बाय आदित्य ना, ये बैंक में लिख देंगे 6200। बोलो, तो इसमें 3 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। पहला वो चेक डिसऑनर हो रहा है, उसकी एंट्री होती है सीजन टू आदित्य, उसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज कैश और बैंक नहीं। फिर हमने सीजन से कैश ले लिया, उसकी एंट्री होती है कैश टू सीजन, उसका इफेक्ट आ जाएगा। तो हमने कैश बुक पे 2 में लिख दिया सीजन। और लास्ट में हमने आदित्य को अपना चेक दे दिया, उसकी एंट्री होती है आदित्य टू बैंक, तो उसका अपने बैंक में लिख दिया बाय में, बाय आदित्य। क्या बोला, समझ में आया? अगर ये तीनों एंट्री समझ में आई तो इसका इफेक्ट तो 2 मिनट का काम है। लीजिए क्वेश्चन सिंपल है, एंट्री इंपॉर्टेंट। क्या एंट्री थी? पहला सीजन टू आदित्य, फिर एंट्री थी कैश टू सीजन, और लास्ट में थी आदित्य टू बैंक। 3 एंट्रीज में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेल थ्रू डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड से सेल किया, क्या एंट्री होगी? बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। ये एंट्री होगी 3200 की। तो बैंक टू सेल्स, ठीक है, बैंक टू सेल्स 3200। डेट है 15 तारीख। चलो आगे बढ़ो। विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या 1800। कॉन्ट्रा एंट्री हुई, कैश टू बैंक, तो कैश में आ जाएगा 1800। कॉन्ट्रा एंट्री, चलो आगे बढ़ो। पे टू संचित बाय चेक, संचित को चेक से पेमेंट किया, क्या एंट्री होती है? संचित अकाउंट डेबिट तो इसने कहा बाय संचित, ठीक है, बाय संचित। कितना? 3000। लास्ट में बैंक चार्ज 1% कमीशन ऑन सेल थ्रू द डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। बैंक ने कमीशन चार्ज किया बेटा, तो एंट्री होती है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, या कमीशन को भी बैंक चार्जेस है टू बैंक। अब बोला डेबिट का और क्रेडिट का दोनों का, तो बेटा डेबिट कार्ड का सेल था, देखो क्रेडिट कार्ड का था 2800 का, और डेबिट कार्ड का सेल था ये रहा 3200 का। तो 2800 प्लस 3200, इसका 1% कमीशन था 60 रुपए। तो एंट्री भी बैंक चार्जेस टू बैंक 60 रुपया। तो ये आ गया बाय बैंक चार्जेस।
ठीक है 250 प्लस 3200 इंटू 1%, ठीक है। बैंक में से गया 7 रुपए, बस इतना ही था। बाय बैलेंस में रीड आउट कितना आया, कितना 19,000 बैलेंस ना, और बैंक का 16,400 नहीं नहीं सर टोटल बैलेंस होता बैलेंस 1,443, ठीक है। इसका टोटल हो जाएगा डिस्काउंट का 50 इधर और 100 इधर। 32,200 कैश क्या देखना है 32,200 32,200 16,400 बस ये हो गया। डिस्काउंट वाला बैलेंस नहीं निकलता, बराबर ना। ये था तुम्हारा सम। क्या ये सम समझ में आया तुमको, ठीक है। अब एक काम करो, पहले इसमें एंट्रीज लिखो, लिखो एंट्रीज, मतलब फॉर्मेट बता दो, नेक्स्ट पेज पे लिख देना जनरल एंट्रीज, लिखो, लिखिए जनरल एंट्रीज, ऐसे लिखना ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्या लिखोगे ओनली फॉर, ठीक है। बुक में लिखा तो भी चलेगा, इधर सामने सामने, या नोटबुक में लिखो तो भी चलेगा। लिखो इलस्ट्रेशन 5 की जनरल एंट्रीज, ठीक है। हेडिंग डाल देना ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। चलो 1 मार्च को तो कोई एंट्री होगी नहीं, वो तो बैलेंस है, बराबर है। तो लिखो मार्च 1, डेट लिखना मार्च 1, आगे लिखना नो एंट्री ओनली बैलेंस इज गिवन, लिखो मार्च 1 क्या लिखोगे, नो एंट्री ओनली बैलेंस इज गिवन, लिख दिया। फिर 2 मार्च की एंट्री लिखो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 2 मार्च को क्या एंट्री लिखो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लिख दिया आपने। फॉर्मेटिंग नहीं करो तो भी चलेगा, कर लिए तो ठीक है, तो डायरेक्ट लिखना, समझाने के लिए तुमको है। कैश टू सेल्स हो गया। थर्ड एंट्री, 3 मार्च को लिखेंगे अपन सोशल अकाउंट डेबिट 3500 टू बैंक 3400 और टू डिस्काउंट 100। सोशल अकाउंट डेबिट 3500 टू बैंक 3400 और टू डिस्काउंट 100। सोशल अकाउंट डेबिट 3500 टू बैंक 3400 और टू डिस्काउंट 100। ये थर्ड एंट्री थी, ठीक है आपने। फोर्थ एंट्री मतलब जो होगी 5 मार्च को, वो है सेल थ्रू क्रेडिट कार्ड, तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्या एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर नेक्स्ट एंट्री 6 मार्च को चेक रिसीव फ्रॉम सृजन, उसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन, कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन 6200, कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन 6200, 6200 लिखा आपने। चलो अभी ये चेक एंडोर्स किया इन फेवर ऑफ अदित 7 तारीख को, तो उसमें लिखना अदित अकाउंट डेबिट टू कैश 6200, अदित अकाउंट डेबिट टू कैश, अदित अकाउंट डेबिट टू कैश 6200, बराबर है। चलो नेक्स्ट है डिपॉजिट इनटू बैंक, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, नेक्स्ट एंट्री डिपॉजिट इनटू बैंक, तो एंट्री ना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 6800, लिख दिया आपने। चलो आगे देखो, रिसीव चेक फ्रॉम अविरल एंड डिपॉजिट द सेम इनटू द बैंक बालाउ डिस्काउंट, इसकी एंट्री लिखना 10 तारीख को बैंक अकाउंट डेबिट 3600, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 50 और टू अविरल 3650, बैंक अकाउंट डेबिट 3600, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 50 टू अविरल 3650, लिखा आपने। चलो अब नेक्स्ट एंट्री लिखोगे 12 तारीख को है, डेट लिख देना 12 मार्च। इसके 3 भाग करना, ए बी एंड सी,
ये एक ही डेट के 3 पार्ट होते हैं, बराबर है। तो इसके 3 पार्ट होंगे, तो 12 मार्च डेट डाल दो और उसमें लिखना ए पार्ट, उसमें लिखना ये डिसऑनर की एंट्री, सृजन टू अदित, सृजन टू अदित ब्रैकेट लिखना डिसऑनर एंट्री, बराबर है। तो याद रहेगा किस चीज का हुआ है। हाँ 6200 सृजन टू अदित ब्रैकेट में लिखना आपने लिए डिसऑनर 6200, बराबर है। ये ए हो गया इसका। अब इसी में नीचे बी इसी का, उसमें अपने को पैसा मिला सृजन से, उसकी एंट्री हुई कैश टू सृजन, कैश टू सृजन लिखा आपने। हाँ फिर इसका सी पार्ट, इसमें हमने अदित को अपना चेक दिया है, तो अदित टू बैंक, सब में 6200 आएगा, अदित टू बैंक। यस, तो ये 3 एंट्री की ए बी सी। चलो नेक्स्ट डे पे 15 मार्च पे एंट्री पास होगी सेल्स टू डेबिट कार्ड की, बैंक टू सेल्स, बैंक टू सेल्स हो गया। फिर 24 मार्च को एंट्री पास होगी विड्रॉल फ्रॉम बैंक की, कैश टू बैंक, कैश टू बैंक लिख दिया। फिर पेड टू संचित बाय चेक, इसकी एंट्री हुई संचित टू बैंक, तो नेक्स्ट डे पे लिखो 28 तारीख को संचित टू बैंक, संचित टू बैंक, ठीक है। लास्ट में कमीशन की एंट्री हुई 30 तारीख को, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसा ब्रैकेट में वर्किंग में दिखा सकती हूँ। एंट्री हुई बैंक चार्जेस टू बैंक 60 रुपीज, बैंक चार्जेस टू बैंक 60 रुपीज। बराबर है। अब ये सारी एंट्रीज होगी, क्या ये तुम्हारी, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि ये सम थोड़ा टफ पड़ेगा बाद में, तो एंट्रीज होगी तो जल्दी समझ में आ जाएगा, बराबर है। तो एंट्री से लेजर पोस्ट करो कुछ के लिए, तो एंट्री समझ में आ गई तो सम भी आ गया। अब अपने को कैश बुक बनाने की, तो ये बस कैश बुक आप बता बैंक चार्जेस टू बैंक, ठीक है। नहीं समझ में तो घर पे वीडियो से वापस एंट्री लिख देना, चेक कर लेना, बराबर है। कल अपलोड हो जाएगा, कल भेज जाएगा, आज अभी नहीं हुआ, कल जाएगा, टाइम जाएगा। आप जाओ, जिसकी ट्रेन है वो जाओ फोटो लेके, जिसका नहीं हो उनके कॉपी करो। बस अब इसमें लास्ट चीज बची है पेटी कैश, फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है।